वो तो हम आपको समझाने के लिए, अपनी बोली में समझाने के लिए मिक्स कर रहे हैं, दोहे में नहीं है बच्चों। जो एग्जाम्पल लिखे वहां देखो आप, वहां उर्दू वगैरह का नहीं है, हिंदी की बोलियां हो सकती हैं, अवधि में हो सकता है कोई, अवधि में, ठीक है, कोई ब्रज का हो सकता है, ये सारी हिंदी की बोलियां तो हैं, उनके वर्ड हो सकते हैं। रिंकू ठकराल, ममता सांगवान, देख तमना आगे की बड़ी चिंता रहे है, सर जी साहित्य कब करवाओगे? अरे पहले यो तो पढ़ लो ढंगते हैं, सारी चीज होंगी धीरे धीरे। सर इसके बाद रस करवा देना प्लीज रिंकू ठकराल, अरे पहले यो तो पूरा कर लो भाई ढंगते, अगली बात तो आगे देखेंगे फिर। अच्छा आगे देखो बच्चों, दृष्टांत बड़ा अच्छा है बच्चों, दृष्टांत बहुत अच्छा है, आप समझना एक बार। और देखो, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, बच्चों पहले एक बात कहेंगे फिर उसको समझाने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाएगी। पहले एक बात कही जाती है, फिर समझाने के लिए जो है उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वो होता है दृष्टांत। वो क्या होता है? दृष्टांत। मतलब दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है दोनों में। और यह भी कह सकते हैं पहले वाला उपमेय होता है और दूसरे वाला वाक्य उपमान होता है। पहले वाला उपमेय होता है और फिर उसको समझाने के लिए दूसरा वाक्य उपमान की तरह यूज किया जाता है। तो देखो, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के दृष्टांत के रूप में कही जाए, अर्थात पहले कथन से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, दोनों ही कथनों में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता होती है। पहला वाक्य उपमेय होता है, उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए मिलता जुलता दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है। कैसे? देखो बच्चों, सीधी सी भाषा में मैं ये कह रहा हूं, पहले एक बात कहोगे फिर उससे मिलती जुलती दूसरी उसको समझाने के लिए कही जाती है। जैसे मैं ये कहूं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, पहली बात कह दी। अब इसको समझाने के लिए दूसरी इससे मिलती जुलती बात कैसे कहेंगे? किसी और पर प्रेम नारियां क्या पति का सह सकती हैं? बताइए। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां क्या पति का सह सकती हैं? अब देखो, पहली बात को समझाने के लिए भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जैसे किसी और पर अगर पति प्रेम लुटा रहा ना किसी और स्त्री पे, तो उसकी जो पत्नी वो कभी सहन नहीं कर सकती। तो पहले एक बात कहेगा फिर उससे मिलती जुलती जो है वो दूसरी बात से उसको समझाएगा। ये होता है कौन सा? दृष्टांत। कौन सा होता है बच्चों? दृष्टांत। जैसे आपने पढ़ा दोहा, वो तो आपको आसानी से आता ही है बच्चों। देखो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना, पढ़ा ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। भाई बार बार प्रैक्टिस करने से जड़मती जो मूर्ख है वो भी सुजान बुद्धिमान बन जाता है। पहली बात कह दी, अब इसको समझाने के लिए इससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाएगी। क्या? रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ये कुएं का पत्थर की बात हो रही है। कुएं का पत्थर जो है, जब हम बार बार पानी कुएं से निकालते, रस्सी डालते हैं, उसको बार बार खींचते हैं, डालते, तो वहां बार बार घिसने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो बच्चों ये होता है कौन सा? दृष्टांत। पहले एक बात कही जाती है, फिर उसको समझाने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात जो है वो कही जाती है। दोनों में भाव, जो दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। पहला वाक्य उपमेय और उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरा उपमान की तरह जो है वो प्रयोग किया जाता है। बच्चों आई बात समझ में? देखिए, धनी गे में श्री जाती है कभी न जाती निर्धन घर में, सागर में गंगा गिरती है कभी न गिरती सूखे सर में। अब देखो कितनी बढ़िया बात कही है। क्या कहता है कि धनी गे में श्री जाती है। श्री बच्चों क्या होता है? श्री होती है लक्ष्मी। धनी गे का अर्थ धनी घर में, श्री जाती है लक्ष्मी जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में। लक्ष्मी जो है ना ओढ़े जाओगी, कहां जाएगी? जहां पहले से ही धन है। जिस घर में पहले से ही धन मौजूद है लक्ष्मी वही जाती है। कहता धनी गे में श्री जाती है कभी न जाती निर्धन घर में, निर्धन घर में कभी नहीं जाती। अब इसको समझाने के लिए दूसरी मिलती जुलती बात क्या कह रहा है कि सागर में गंगा गिरती है। अब गंगा जाके कहां गिर रही है? सागर में।
सागर में तो पहले बहुत जल पड़ा है, उसी में जाके और जल डाल देती है। कभी न गिरती सूखे सर में, कभी किसी सूखे तालाब में जाके नहीं गिरती जिसको कि जल की जरूरत है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों दृष्टांत, कि पहले एक बात कहना और फिर जो है उससे मिलती जुलती जो है दूसरी बात कह के उसको समझाना, इसको दृष्टांत। हां, सर तालाब होता है बच्चे। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। जो बड़े सिद्ध पुरुष, जो महात्मा होते हैं ना, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, बड़ाई न करें, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। और बड़े न बोले बोल, और ना कभी बड़े बोल बोलते हैं। अब ये बात तो कह दी, अब इसको समझाने के लिए एक दूसरी बात कहनी पड़ेगी। कैसे? रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं हीरा खुद कहे कि मेरा मोल लाख टका है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों दृष्टांत। आई बात समझ में? कर लोगे? उनके प्राण नहीं बचते जिनको दुर्जन अपनाते हैं, जो गेहूं के संग रहे वे ही घुण पीसे जाते हैं। कहता उनके प्राण नहीं बचते जिनको दुर्जन अपनाते हैं, मतलब जो दुर्जनों की, दुष्टों की संगति में रहते हैं, उनके प्राण नहीं बच पाते। कैसे? अब इसको समझाने के लिए दूसरी बात कहेगा, जो गेहूं के संग रहे हैं वे ही घुण पीसे जाते हैं। जो गेहूं गल होगा ना, वो गुण पीसा ही जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दृष्टांत। कर लोगे? हो जाएगा बच्चों? बहुत कुशाग्र बुद्धि हो। अच्छा, इसके बाद उदाहरण अलंकार। क्या है उदाहरण? उदाहरण बच्चों थोड़ा सा दृष्टांत